रोहिणी दिल्ली पुलिस का शानदार खुलासा। 30,000 के विवाद में हुई हत्या का कुछ ही दिनों में पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। रोहिणी जिला पुलिस के कंजावला इलाके में हुई एक हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये घटना 16 मार्च 2026 की है, जब थाना कंजावला में झगड़े की पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि उगलू उम्र 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल अवस्था में थे, जिसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया और बाद में सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत की पत्नी सविता के बयान के अनुसार ये विवाद कुल 30,000 रुपए के लेन देन को हुआ था, जो उन्होंने आरोपी दिनेश शर्मा से उधार से लिए थे। इसी बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व थाना कंजावला के एसएचओ इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने किया और उसकी निगरानी एसीपी सार्थक त्यागी द्वारा की गई। टीम ने तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूचना के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। मोबाइल क्राइम टीम और एफएसएल रोहिणी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अहम सबूत जुटाए। जांच के दौरान ये संभावना जताई गई है कि आरोपी अपने गृह राज्य बिहार भाग सकता है। इसी क्रम में एक टीम को सुल्तानपुर बिहार भी भेजा गया। बाद में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया के पास छापेमारी कर आरोपी दिनेश शर्मा उम्र 70 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया डंडा और वारदात के समय पहने हुए कपड़े बरामद किए गए हैं। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है और आगे की जांच जारी है। इस पूरे मामले में रोहिणी पुलिस की तत्परता और प्रोफेशनल कार्यशैली साफ तौर पर देखने को मिली है। नमस्कार, मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ एसीपी सार्थक और एसएचओ कंजावला मौजूद हैं। और एक 16 मार्च को हमारे पास एक कॉल आई, उसमें एक झगड़ा हुआ था और उसमें था कि एक व्यक्ति जिनका नाम अगलू है, जिनकी उम्र 55 साल है, उनको सर में चोट आई है, वो अनकॉन्शियस है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है, उसमें उस समय दर्ज किया और हमने एक्यूज्ड जो थे उनकी सर्च को शुरू किया। बाद में पता चला जो एक्यूज्ड हैं दिनेश शर्मा, वो उनके ससुर लगते हैं। उनकी बेटी से जो अगलू हैं, उन्होंने उसकी बेटी से शादी करी हुई है और आपस में उनका किसी पैसे को लेके, लेन देन को लेके झगड़ा हुआ था। 2-3 दिन पहले भी आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ था। 30,000 अगलू यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहा है और वो बिहार के रहने वाला है और जिनकी मृत्यु हुई है। और वो अपना एक घर बनाना चाहते थे। उनके ससुर ने उसको लोन दिया था 30,000 रुपये, तो उसको वापस लेना चाहता था उसका ससुर, और उसके चक्कर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उस दिन लड़ाई झगड़े ने बहुत अगली रूप ले लिया और आपस में दोनों तरफ से डंडों की बरसात होने लगी। एक दूसरे को वो मारने लगे। बीच में जो घर की स्त्रियां हैं वो आपस में बीच बचाव भी कराने की कोशिश करी, लेकिन एक जो डंडा था वो उनके ससुर ने उसके सर पे मार दिया अगलू के, और अगलू की मृत्यु हो गई इस दौरान। और दिनेश शर्मा जो एक्यूज़ड है, वो वहाँ से, जिसकी उम्र 70 साल है, वो वहाँ से भाग गया। अब जब वो वहाँ से भाग गया तो हमारी टीम लगी उसको पकड़ने के लिए। हमने जगह जगह रेडी पटरी वालों को देखा, जहाँ जहाँ वो काम करता था डेली वेजर का, उनको सर्च करने की कोशिश करी। जिन ठेकेदारों के पास वो काम करता था उन्हें सर्च करने की कोशिश करी। हमें पता चला कि ये समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है और वहाँ पे भी हमने टीम भेजी। हमारा एक एएसआई वहाँ पे छुट्टी पे गया हुआ था, लेकिन उसको भी हमने उसकी छुट्टी कैंसिल करके उसको एक्टिवेट किया। लेकिन जब तक हमारा एएसआई वहाँ पहुँचा, वो अगलू वहाँ से भी उसको भनक लग गई कि ऑलरेडी हम सर्च कर रहे हैं, और उसको वहाँ से भी उसने भागने की कोशिश करी और भाग भी गया वहाँ से। फिर हमारी टीम, हमने पूरी तरीके से अपनी सारी टीमें एक्टिवेट कर दी। हमने वहाँ से नेपाल बॉर्डर भी पास है, हमने नेपाल की जीआरपी से बात करी, वो अपने एरिया की जीआरपी से बात करी, नेपाल पुलिस से भी बात करी कि वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी दिए। हमने सीसीटीवी सर्विलेंस कर लिया वहाँ पे एक व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था। ये जो दिनेश शर्मा है, ये कोई मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था। तो आप सोचें कि हम टेक्निकल सर्विलेंस से उसे पकड़ लेते तो हम नहीं पकड़ पाते, ना हम उसे पकड़ पाए। तो जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है कि आप एक को टैग कर दो, जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप बाउंड डाउन कर दो, उनके पास एक पहरा लगा दो। हमने वही काम किया। जिससे वो पिछले 1 साल में कॉन्टैक्ट में आया है, जो उसके रिश्तेदार हैं, हमने हर जगह अपनी टीम लगा दी। हम ये मामले की सीरियसनेस को देखते हुए एसएचओ कंजावला खुद वहाँ पे बिहार में स्टेशन हो गए। वहाँ पे उन्होंने बात करके सीनियर ऑफिसर से वहाँ पे भी एसआईटी बनवा दी। वहाँ की बिहार की पूरी पुलिस हमारे साथ में थी और हमारे साथ हर कदम पे सहयोग दे रही थी। इसका नतीजा ये हुआ, जब उसको बिहार में
कोई भी वहाँ पे क्लू नहीं मिला, जब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो उसने और उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ से 5,000 रुपये के लेके चला था, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन ली। यहाँ 5,000 रुपये लेके चला और उसके पैसे कितने दिन चलते ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हर जो उसका रिश्तेदार था उस पर हमने अपनी टीम लगा रखी थी। तो वो उसने सोचा कि वहाँ भाग जाऊँ, वहाँ भी नहीं भाग पाया, वो इंडिया को क्रॉस भी नहीं कर पाया क्योंकि हमने टीम वहाँ भी लगा रखी थी। इनफैक्ट हमने आगे भी बात कर रखी थी, अगर आगे भी जाता तो हम उसको वहाँ भी पकड़ लेते। थक हार के वो वापस आया, जब पैसे ख़त्म हो गए दिल्ली आया तो जिस ठेकेदार से उसे पैसे लेने थे हमने वहाँ भी टीम लगा रखी थी। वो ठेकेदार के पास पहुँचा और हमारी टीम वहाँ पे थी, हमने उसे पकड़ लिया और इस मामले को हमने 2-3 दिन में ही सॉल्व कर दिया। जो एक ऐसा केस हो सकता था, क्योंकि आजकल आप जब पकड़ते हैं किसी मुलजिम को टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू पकड़ते हैं, सीसीटीवी के थ्रू पकड़ते हैं, लेकिन एक गांव वाला व्यक्ति जो ना मोबाइल कैरी कर रहा है, ना उसके वेयर अबाउट्स का पता है, वो कहाँ जा सकता है हमें ये भी नहीं पता है। हमने केवल जो साइकोलॉजिकल जो आप थिंकिंग रखते हैं, भाई आप सोचते हैं कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता, मेरे पास पैसे ख़त्म होते तो मैं कहाँ जाता। हमने ये सोच के पूरा का पूरा सार्थक ने और हमारे एसएचओ साहब ने पूरा मैप बना लिया, पूरा ट्री बनाया। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडेंस हमने दिया, लेकिन करने वाले तो यही लोग थे। पूरा ट्री बनाया, उनको देखा कि यहाँ पे ये व्यक्ति जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। उस पूरे के पूरे जो उसका जोन था उसको कवर कर लिया तो उसको जाने की जगह नहीं मिली और वो हमारे शिकंजे में फंस गया। एसीपी सार्थक त्यागी के मार्गदर्शन और एसएचओ इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में टीम ने कम समय में इस गंभीर मामले को सफलतापूर्वक खुलासा किया है। रोहिणी जिले के डीसीपी शशांक जायसवाल आईपीएस ने पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस की मसूदी, चीख जान और बेहतर समन्वय के चलते आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे पर पहुँचा दिया गया है। हर खबर पर पहली नजर कैमरा पर्सन मोहित सैनी के साथ मैं मनमीन वालिया, WNN न्यूज दिल्ली।